उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब कांग्रेस के पेपर लीक माफिया पर भी हमारे भजनलाल जी पूरी ताकत से लगे हैं और उनको ठिकाने लगा करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। अब इनको ये भी मालूम नहीं है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पेपर लीक का कानून बन चुका है, अबे घूमते फिरते हम कानून बनाएंगे। ये कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने वागड़ इलाके को भी सड़क, रेल और दूसरी कनेक्टिविटी से हमेशा वंचित रखा। आपको ऐसी सुविधाएं देना ये मोदी की गारंटी है। हमने रतलाम डूंगरपुर रेल लाइन को वाया बांसवाड़ा से जोड़ने का काम शुरू करवाया है। इस काम को भी कांग्रेस ने बरसों तक लटका कर रखा था। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामला जी गुजरात के साथ जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से भी बहुत फायदा हो रहा है। उदयपुर में कनेक्टिविटी सुधारने के बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसमें हाईवे, रेलवे के कई प्रोजेक्ट शामिल है। बांसवाड़ा में पावर प्लांट भी बन रहा है। 4 जून के बाद ऐसे हर काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथियों, बीते साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मोदी का मिशन है 24/7 फॉर 2047। मैं आपको भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और इसके लिए 26 अप्रैल को भारी मतदान जरूरी है। बांसवाड़ा से
हमारे साथी भाई महेंद्र मालवीय उदयपुर से, मन्नालाल रावत संसद पहुंचेंगे तो मोदी के मिशन को मजबूत करेंगे। और हां, आपको बागीदोरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष तमोलिया जी को भी अपना प्रचंड समर्थन देना है। आप घर घर जाना और सबको कहना मतदान अवश्य करें। कहेंगे? मतदान करने के लिए कहेंगे? अब मुझे बताइए, हमें लोकसभा भी जीतनी है, ये असेंबली का चुनाव भी जीतना है, लेकिन ये जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा। करेंगे? मतदान करने के लिए जाएं तो गांव में, बूथ में एक पूरा उत्सव का वातावरण बनाइए।